आप देख रहे हैं भारतीय स्टार समाचार। अब सच सबके हाथ। सहारनपुर के वार्ड 45 मोहल्ला छिपियान में पार्षद फराज अंसारी व सांसद इमरान मसूद ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वार्ड 45 मोहल्ला छिपियान में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्षद फराज अंसारी और सांसद इमरान मसूद ने संयुक्त रूप से तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय गान की गूंज के साथ पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मुरसलीन कुरैशी, इदरीस, इजहार, अकरम खान, अनवर, रेहान शेख, अलीम मंसूरी, फरीद मंसूरी, सदन मंसूरी, नासिर, अकबर, शाहिद अंसारी, मास्टर कलीम, यूशा अंसारी, मोनू अंसारी, शाहिद अंसारी, शाहवेज भाई, शाहिद मंसूरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रेरणादायक भाषण हुए। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने अपने संबोधन में भाजपा व आरएसएस पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि देश की एकता और संविधान की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और हमें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट रहना होगा। नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए देश की अखंडता और विकास के संकल्प को दोहराया। नहीं होनी चाहिए या किसी और साथी की नहीं होनी चाहिए कि वो घर घर कुंडी बजा करके जाए और आपके वोट और आपके कागजात को ठीक कराए। ये जिम्मेदारी आपको अपने आप संभालनी पड़ेगी। अगर आपके कागजात दुरुस्त होंगे, वोट दुरुस्त होंगे, कल को एनआरसी बीएससी लागू करने की भी बातें करते हैं। ये तमाम बातें वो हैं जिन बातों में हमें और आपको परेशानियों के अंदर डालने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हर आदमी अपने घर के, अपने बच्चों के दस्तावेजों को मजबूत करने का काम करेंगे। आपके 11 दस्तावेज 65 लाख वोट बिहार के अंदर काट दिए। 11 दस्तावेज को मानने का काम नहीं कर रहे। इसलिए एक कागज आपको जरूरी है कि अपना हम आपको आगाह कर रहे हैं, परेशानियों का सबब होगा और कोई रास्ता हमारे पास मदद का नहीं होगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, एक आदमी अपने वोट को बनवाने का काम करें। जब आप वोट बनवाएंगे तो सारे कागजात दुरुस्त होने का काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पूरे हो चुके एक संगठन को, आरएसएस की उन्होंने बात की और कह रहे हैं कि गौरवपूर्ण रहा, स्मरणीय अध्याय रहा ये उनका, और व्यक्तिगत निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया उन्होंने। माँ भारती के संकल्प के उद्देश्य से सब सेवकों ने अपनी मात्र कल्याण के लिए सारे काम किए। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। इसका 100 वर्ष का समर्पण का इतिहास रहा है। 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आज़ाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आज़ाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे। तो जंग आज़ादी में तो आपका योगदान नहीं रहा। और जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिल करके फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो इनका तो कोई जवाब नहीं आएगा। आज के बारे में आप कह सकते हो, आज के बारे में आप बात करो तो समझ में आएगा। नहीं, 100 वर्ष का इतिहास बता रहे हैं कि मैं 100 वर्ष के इतिहास का बता रहा हूँ ना। 52 साल तो झंडा ही नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। 52 साल झंडा नहीं फहराया। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल से बड़ा देशभक्त तो नहीं कोई दिखाई देता होगा आपको। उन्होंने बैन किया था। और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था, उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों को उजागर किया था। कांग्रेस के समय से ही लगातार चीजें चलती आ रही हैं, लगातार तो कांग्रेस का उस समय शासन रहा। तो अगर इस तरह की चीजें होती तो अगर इस तरह की चीजें होती करा था ना। बता तो रहा हूँ, 52 साल झंडा नहीं बहराया। पूछो क्यों नहीं बहराया आपने झंडा भाई?
52 साल तो आपको तिरंगे से मतलब ही नहीं था। आगे कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम ऐसे देश के साथ में अब कोई आगे की चीजें नहीं करें। अरे भाई, आपने पीछे की क्यों करी? आपने ऑपरेशन खत्म क्यों करा? आपने शुरू क्यों किया था फिर खत्म क्यों कर दिया? या तो पीओके पे झंडा लहरा के आते, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप पीओके पे झंडा लहरा के आते, हमारी समझ में आता कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया। आपने करा कुछ नहीं, बिलावजट अपनी 56 इंच की छाती उस ट्रंप को भी दिखा दो, उस ट्रंप को भी दिखा दो जो रोज आपको धमकाता है। 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन आंख तो दिखाओ, ट्रंप को तो आंख दिखा दो। ट्रंप से किस बात का डर हो रहा है? भारत जो है, कह रहे हैं कि भारत जो है परमाणु की धमकियां नहीं सहेगा। तो आप कोई पहले आदमी हो कि जो बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल चुके हैं, उससे पहले इंदिरा जी ने करके दिखा दिया था, 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे। आपने तो कुछ नहीं किया ना, आप तो सिर्फ बोलते हो, लोगों के सामने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हो। अब लोग समझ गए